नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्तों आज की क्लास में प्रतिशतता का ये सवाल दिया गया है। इस तरह के सवाल कैसे लगाते हैं आइए देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर सवाल दिया गया है कि यदि किसी परीक्षा में विज्ञान में कुल 40% और अंग्रेजी में कुल 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए हैं और दोनों विषयों में मतलब विज्ञान और अंग्रेजी में दोनों विषयों में 15% तो अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों विषयों में ये मालूम करना है कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। और ये भी दिया गया है कि यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, जो उत्तीर्ण विद्यार्थी हुए हैं उनकी संख्या कितनी 240 दी गई है, तो कुल विद्यार्थी परीक्षा में कितने बैठे हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन दिया गया है। आइए इसको कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि विज्ञान में, जो विज्ञान है उसमें कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए हैं। तो ये सबसे पहले लिखते हैं कि कितने परसेंट हैं, 40%। ठीक, ये विज्ञान में हो गए। और फिर गणित में देखिए, दूसरा गणित नहीं, यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी है ना। तो अंग्रेजी में कितने हैं, 35%। ठीक, अब आगे देखिए इसमें, और दोनों विषयों में है ना, दोनों विषयों में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं यानी कि दोनों विषयों मतलब किसमें, विज्ञान में भी और अंग्रेजी में भी, तो दोनों अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने परसेंट हैं, 15%। ठीक, 15%। अब इसमें कैसे लगाएंगे, देखिए विज्ञान में कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 40% और अंग्रेजी में कितने, 35%। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 15% को क्या निकालते हैं कि विज्ञान में केवल है ना, केवल किसमें, दोनों में कितने हैं, 15% है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, खाली विज्ञान में देखिए दोनों विषयों में 15% है ना। तो अब और विज्ञान में कितने हैं, कुल 40% और दोनों विषयों में 15%। तो हम क्या करते हैं कि केवल है ना, केवल जो किसमें, केवल ये कटा है, केवल किसमें, विज्ञान में है ना, केवल विज्ञान में अनुत्तीर्ण है ना, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी केवल विज्ञान में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, देखिए 40 में से कितने घटाएंगे, 40 में से 15% ना, 40% और माइनस 15%, तो कितना आ जाएगा, 40 में से 15 गया 25% है ना, ये 25% आ गया। अब देखिए किस में हो गया, केवल विज्ञान में, और केवल दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी है, अंग्रेजी यहाँ पर दिया गया है, देखिए अंग्रेजी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, किस में निकालेंगे, अब अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी है ना, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। अब देखिए कितने दिए गए हैं, 35% है ना, ये 35%, तो 35 में से 15 माइनस करेंगे, तो 35 और माइनस 15% कितने हो जाएंगे, 20 है ना। 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 1 गया 2 है ना, यानी कि 20%। अब एक चीज़ देखिए इसमें अब दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं, 15%। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं ना, तो क्या करेंगे कि
अब ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया कि केवल विज्ञान में, है ना, और केवल अंग्रेजी में। तो देखिए केवल अंग्रेजी में और इनको, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अनुकूल जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी में, जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कुल, है ना, कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों, कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने होंगे। देखिए यहाँ पर एक तो हो जाएगा कितना 25%, है ना, केवल विज्ञान में जो हुए हैं अनुत्तीर्ण, और प्लस कितने 20, और कितने थे 15, है ना, 15% थे, तो यहाँ पर 15 कर देंगे प्लस 15, है ना। अब जोड़ लेंगे सबको, कितने हो जाएंगे 5 5 10 का 0 और 2 2 4 1 5 1 6, यानी कि कितने परसेंट आ गए 60%। 60% ये कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, है ना। कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं 60%। तो अब क्या निकाल लेंगे हम, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेंगे। तो अब देखिए कुल विद्यार्थी जो उसमें बैठे होंगे वो 100% होंगे, है ना, 100% होंगे। तो हम क्या करेंगे, जब निकालेंगे कि कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी, कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 100% होंगे ना अपने में। तो 100% और माइनस 60%, तो कितने परसेंट आ जाएंगे, देखें यहाँ पर 40%, यानी कि जो उत्तीर्ण हुए हैं वो कितने परसेंट हैं 40%, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या बताया गया था कि यदि कुल विद्यार्थी क्या है, कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो यहाँ पर कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं 40%। तो यदि हमको यहाँ पर, अब देखिए 40% कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी आ गए। अब हमको यहाँ पर निकालना क्या है कि यदि यहाँ पर कुल विद्यार्थी कितने हो, कितने बैठे हों, कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो उत्तीर्ण हुए हैं वो 240 हैं, है ना। तो निकालना क्या है कि कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। अब हम वो मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि माना परीक्षा में कुल विद्यार्थी, है ना, विद्यार्थी क्या हो x हों, है ना, क्या हो x हों, x हों। देखिए यहाँ पर हम क्या मान लेंगे कि माना परीक्षा में कुल विद्यार्थी x हों, है ना। तो क्या करेंगे, अब देखिए तो सब, यानी कि, और इसमें उत्तीर्ण कितने थे, 40%। तो क्या करेंगे कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, है ना, कि विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी x बैठे हैं ना, x बैठे हैं, तो जो बैठे होंगे उसी में से जो उत्तीर्ण विद्यार्थी होंगे उसी में से होंगे, है ना। तो क्या करेंगे कि कुल विद्यार्थियों का, है ना, कुल विद्यार्थी का क्या 40%, क्योंकि जो विद्यार्थी जो संख्या है उसी का तो उत्तीर्ण हुए हैं ना, उसी का जो उत्तीर्ण संख्या है ना, तो कितने हुए हैं 240। तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए, कितने हैं x, तो x का कितना 40%, ठीक, कितने 240। अब यहाँ पर देखिए x का कितना हो जाएगा, यानी कि x गुणे 40/100 इक्वल 240। फिर ये 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा, है ना, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10,
अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसकी गुणा कर लेते हैं। तो 2x/5 = 240। फिर अब देखिए यहाँ पर कि x इक्वल कितना होगा, 240 गुणे 5 और बट्टे 2। 200 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 120। तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, यानी कि कितने विद्यार्थी आ गए, 600। कुल 600 विद्यार्थी आ गए। ठीक, तो इस तरह से ये सवाल लगाए जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का सवाल आपको क्या करते हैं कि होमवर्क के लिए दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सवाल दिया गया है जो आप लगाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह के सवाल हम कैसे लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर सवाल दिया गया है, परीक्षा में गणित में कुल 42%, अंग्रेजी में कुल 32% और विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या जो दी गई है यहाँ पर 760 है, तो परीक्षा में कुल विद्यार्थियों जो बैठे हैं यहाँ पर बताना है। तो इस तरह से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो यदि आपको कोई डिफ़िकल्टी, कोई कठिनाई आती है इस सवाल को समझने में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।